क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, फर्स्ट ट्रेड में 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन सेकंड ट्रेड में वो प्रॉफिट खत्म होकर -10,000 में आ जाता है। एंड क्या आप थोड़ा प्रॉफिट होते के साथ एग्जिट कर जाते हो, लेकिन जब लॉस होता है आप ट्रेड को होल्ड करते हो, यही एक्सपेक्ट करके कि मार्केट फिर से रिवर्स होगा और प्रॉफिट होने वाला। एंड ट्रेडर्स ये मिस्टेक बार बार करते हैं क्योंकि उनके पास ट्रेडिंग का गोल्डन मैथ रूल पता नहीं है। जस्ट इमेजिन आप रास्ते पे जा रहे हो, आपको एक 10 करोड़ का ब्रीफकेस मिलता है, आप कहाँ यूटिलाइज करोगे? ऑब्वियस बात है, आप अपने लिए कुछ खरीदोगे, गाड़ी, घर, कहीं इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक्स पे, म्यूचुअल फंड पे, रियल एस्टेट पे, एक बिजनेस स्टार्ट करोगे, रेस्टोरेंट खोल दोगे ताकि आपको वहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न मिलते रहे। जब आपको यहाँ पे फ्री का पैसा मिलने के बाद आप एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करके मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ट्रेड में पूरा कैपिटल क्यों यूज कर लेते हैं? बिकॉज ट्रेडर्स का ग्रिड बहुत ज़्यादा है, उनको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा आप मार्केट में कितना कैपिटल यूज करोगे और कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे। सेकंड पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि वहाँ पर मैंने 30% वाला रूल शेयर किया विद अ ग्रेट एग्जाम्पल। सो व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड? पूरा ट्रेडिंग इंडस्ट्री का सबसे मेजर फैक्टर टू बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज यू आर ए बॉक्सिंग फाइटर, आपको अभी अभी चांस मिला, मौका मिला है रिंग पे जाके फाइट करने के लिए, लेकिन जो आपका ओपोनेंट है वो 4-5 साल का एक्सपीरियंस्ड है। और यहाँ रूल्स ऐसा है, आपको 10,000 सबमिट करना पड़ेगा, उसको भी 10,000 सबमिट करना पड़ेगा, जो जीतेगा ओपोनेंट का पैसा उसका। इस केस में आपको पता चल गया होगा हारने का चांसेस आपका ही ज्यादा है और आप ही अपना लॉस करने वाले। लेकिन यहाँ अगर आप डिमांड करते हो कि आपका ओपोनेंट एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको ओनली 10,000 सबमिट करना पड़ेगा, उसको 20,000 सबमिट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप जीतते हो तो आपको 20,000 का प्रॉफिट होगा, अगर आप हारते हो तो 10,000 का ही लॉस होगा। सपोज आप दोनों में 10 फाइट्स होते हैं और आप ओनली 3 बार भी जीतते हो, फिर भी आप बड़ा लॉस नहीं करोगे। कैसे? 20,000 इंटू 3 आपका 60,000 का प्रॉफिट हुआ, लॉस कितना हुआ? 70,000 रुपीज। ओनली आपको 10,000 का ही लॉस हुआ। लेकिन आप ये 10 मैचेस में आपका जो ओपोनेंट है उसका मूव्स, प्लानिंग, ट्रिक्स आप समझ के हो। जब नेक्स्ट मैचेस होगा आपका जीतने का चांसेस ज्यादा है। अगर सोचो कि नेक्स्ट 10 मैचेस होते हैं वही सेम रूल्स के साथ, आप 10 में से 4 बार भी जीतते हो तो आप प्रॉफिट में आ जाओ। कैसे? 4 इंटू 20,000 कितना हुआ? 80,000 रुपीज। और लॉस कितना हुआ? 60,000 का। आप 20,000 का प्रॉफिट में आ चुके हो। और यही होता है ट्रेडिंग में भी। आपको पता है स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो कोई लॉस कर रहा है, आप लॉस कर रहे हो तो कोई प्रॉफिट कर रहा है। और आप यहाँ एवरीडे किसी एक्सपीरियंस बड़े ट्रेडर्स के साथ compete कर रहे हो, तो आपका जीतने का चांसेस कम है, क्योंकि आप अभी शुरू कर रहे हो। तो आपको अपना रूल्स लाना पड़ेगा। रूल्स क्या है? जब भी हम लोग लॉस लेंगे, फिक्स अमाउंट का लॉस लेंगे। जब भी हम लोग प्रॉफिट करेंगे उसका 2 गुना 3 गुना का प्रॉफिट लेंगे। आपका जो स्ट्रेटेजी है, जो सेटअप लेते हो उसके हिसाब से। मतलब लॉस करूँ तो एक फिक्स अमाउंट का, मतलब 5,000 का मान के चलते हैं, 5,000 का लॉस लेंगे। जब भी प्रॉफिट होगा 10,000 15,000 का प्रॉफिट ले। एंड इसको कहते हैं 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स। एंड धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस जब आप मार्केट में रहने लगोगे, आपको बड़े प्लेयर्स का मूव स्ट्रिक समझ में आने लगेगा, तो आपका जीतने का चांसेस बढ़ जाएगा। एंड इसी रिस्क रिवॉर्ड की वजह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मेरे को रिस्क कितना लेना है ताकि मेरा साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट ना करे, मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था, उसको जाके देखना है। ये वाला वीडियो खत्म होने के बाद बहुत कुछ सीख पाओगे। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो मैं आपको एक इजी वे में समझाता हूँ। मेरे 2 दोस्त हैं, रमेश एंड सुरेश, दोनों ही बिगिनर ट्रेडर है। मैं दोनों को 1-1 लाख का कैश देता हूँ और उनको कहता हूँ आपको 90 डेज मार्केट में सस्टेन करना है। जब भी सेटअप बनेगा ट्रेड लेना है, जो भी प्रॉफिट होगा आपका, अगर लॉसेस हुआ तो वो आपको मेरे को देना पड़ेगा। रमेश को रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी पता है, तो नेक्स्ट डे से वो फुल कैपिटल के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। लेकिन सुरेश सब पता होने के बाद भी एक प्लानिंग करता है कि मेरे को ओनली 30% ऑफ माई कैपिटल यूज करना है। मतलब अगर उसके पास 1 लाख है तो ओनली वो 33,000 यूज करेगा। यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनना एंड समझने की कोशिश कर। अब नेक्स्ट डे दोनों ऑप्शन में ट्रेड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रीमियम के बारे में, स्ट्राइक प्राइस, पीसी के बारे में बात नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वांटिटी के हिसाब से लेंगे ताकि समझने में ईजी। ठीक है, दोनों 250 के प्राइस में बाय करते हैं। स्टॉप लॉस उनका 30 पॉइंट्स का होता है, 60 पॉइंट्स का टारगेट होता है, 1:2 ट्रेड्स। ओके, यहाँ तो रमेश फुल कैपिटल यूज कर रहा है, 1 लाख के हिसाब से 400 क्वांटिटी वो बाय कर रहा है। लेकिन सुरेश तो 30% यूज किया है, मतलब 33,000, उसके हिसाब से वो ओनली 132 क्वांटिटी वो बाय कर सकता है। और दोनों ट्रेड लेते हैं। ट्रेड लेते के साथ फर्स्ट ट्रेड में ही उनका लॉस हो जाता है। आप सोचो उनके पास कितना कैपिटल बचा होगा। रमेश को कितना लॉस हुआ? 30 इंटू 400 क्वांटिटी हो गया उसका 12,000 का लॉस। उसके पास बचा कितना? 88,000। सुरेश को कितना लॉस हुआ? 4,000 का, 132 क्वांटिटी इंटू 30, ऑलमोस्ट 4,000 का लॉस हुआ। उसके बाद बचा कितना? 29,000। लेकिन उसके पास स्टिल रेस्ट कैपिटल है, वो चाहेगा तो वहां से 4,000 ला के इस 29,000 में ऐड कर सकता है, फिर से वही सेम कैपिटल से वो ट्रेड कर सकता है। फर्स्ट ट्रेड में ही लॉस हो गया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में 20,000 प्रॉफिट कर लेंगे। अब यहाँ से क्या होने वाला आप लोगों को समझ में आ गया। सोचो कि नेक्स्ट ट्रेड वालों लेते हैं, सेम शेयर प्राइस 250 का प्राइस है, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एंड 60 पॉइंट्स का टारगेट। अब रमेश के पास बचा कितना? 88,000। उसके हिसाब से वो 350 क्वांटिटी ले पाएगा।
लेकिन सुरेश वो तो 4008 कर चुका था, उसके हिसाब से वो सिर्फ 132 क्वांटिटी ले रहा है एंड इस केस में भी उनका लॉस हो जाता है। आप सोचो क्या होगा। सारा कैलकुलेशन होने के बाद रमेश के पास बचा है 77,500 एंड सुरेश के पास बचा है 92,000। अब थर्ड ट्रेड में दोनों का ही प्रॉफिट होता है, 1:2 के हिसाब से 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे आ रहा होगा रमेश कितना प्रॉफिट किया, सुरेश कितना प्रॉफिट किया। रमेश पूरा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने के बाद भी, स्ट्रैटेजी सीखने के बाद भी उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000 के लॉस में है वो, लेकिन सुरेश वहाँ पे 0-0 में आ गया। यही होता है ट्रेडर्स के साथ भी। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया था बिकॉज ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी सीख जाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो करते हैं, लेकिन स्टिल प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। रीजन है उनका ग्रीड। उनको चाहिए फुल कैपिटल यूज करने से बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन बड़ा लॉसेस के लिए वो लोग रेडी नहीं। और मैंने यहाँ पे इमोशंस को इन्वॉल्व भी नहीं किया। जब कैपिटल खत्म हो रहा होगा ना, ट्रेडर्स क्या करते हैं, उस लॉस को रिकवर के चक्कर में वो स्ट्रैटेजी भूल जाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी भूल जाते हैं। सोचो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन आपको अब डिसाइड करना है सुरेश की तरह स्मार्ट बनना है या रमेश की तरह ग्रीडी। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।